हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी पे दोस्तों टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। जो भाई बहन नए देखेंगे वो जरूर से जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि 1 से लेके 7 तक आपका टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया गया ज्योग्राफी का दोस्तों, प्लेटफॉर्म सर का। आज जो कराने वाले हैं 8, 9, 10, 11 दोस्तों, 4 सेट हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग जो ज्योग्राफी से दीजिएगा बिहार BPSC 3.0 दोस्तों 9, 10 के लिए, उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो साबित होगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। 6 to 8 के लिए भी ये जरूरी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों। देखिए 30% नहीं है, गलत है आपका। 50% में गलत है, 60% में गलत है दोस्तों। ये आपका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए बिहार का जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों वो आपका कितना है, 73.06% है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो ये अकाल जो हुआ था दोस्तों ये आपका कब हुआ था, 1967 में। कब हुआ दोस्तों, 1967 में हुआ था। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों। तो 2035 तक रखा गया शून्य कार्बन का लक्ष्य दोस्तों। नहीं दोस्तों, आपका ये भी नहीं है आपका, 2030 में 2040 तक रखा गया। कब तक दोस्तों, बिहार का कार्बन उत्सर्जन कब तक रखा गया, 2040 तक दोस्तों। इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। सभी घरों में प्रीपेड मीटर 2025 तक लगाया जाएगा बिहार में दोस्तों। 100% साक्षरता प्राप्ति 2030 तक बिहार कर लेगा दोस्तों। 100% साक्षरता प्रतिशत जो है बिहार 2030 तक कर लेगा। हेपेटाइटिस समाप्ति 2030 तक और टीबी समाप्ति 2025 तक बिहार कर लेगा दोस्तों, साक्षर पूरा कंप्लीट। एड्स की समाप्ति 2030 तक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74। देखिए बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला दोस्तों पूछा गया था। पश्चिम चंपारण। कौन सा है, पश्चिम चंपारण दोस्तों। 76। देखिए रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है। रेलवे डिब्बे का जो निर्माण है दोस्तों आपका चितरंजन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है साथियों, तो चितरंजन में दोस्तों। रेलवे डिब्बों का निर्माण पूछा दोस्तों, सॉरी चितरंजन में तो किया जाता है, लेकिन वहाँ विद्युत इंजन का किया जाता है दोस्तों। यहाँ डिब्बों का निर्माण दोस्तों आपका पेरम्बूर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, पेरम्बूर में दोस्तों। डिब्बों का अगर निर्माण दिया जाए तो आप पेरम्बूर लगाइए। आप विद्युत इंजन बनाने की जो बात आवे तब आप लोग लगाइए चितरंजन दोस्तों। क्षेत्र देखिए पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है दोस्तों, नीरी है दोस्तों। क्या है, पर्यावरण आयोजन के साथ जो मूलतः संबंधित संगठन है नीरी है। तो देखते हैं हम लोग मैंग्रोव वनों में वैश्विक तापमान पर क्या प्रभाव होता है दोस्तों। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होता है, तो कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमि अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी दोस्तों, और मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, और दोस्तों वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे। आपका बी और सी सही है दोस्तों, इसलिए एक से अधिक आंसर दिया जाएगा दोस्तों। 78। देखिए पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी होती है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं होगा तो आपका सब ये गलत है। अधिकतम दूरी आपका 4 जुलाई को होता है। कब होता है दोस्तों, 4 जुलाई को। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसोर कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबरिंग गलत है दोस्तों, 79 होगा यहाँ पे। संगठन का एक रूप जो दृढ़ता कम कर देता है और श्वास की समस्या पैदा करता है उसे कहते हैं दोस्तों धूम कुहासा कहते हैं। क्या कहते हैं, धूम कुहासा दोस्तों। देखिए फिर से पढ़िए। संगठन का एक रूप जो दृढ़ता को कम करता है और श्वास की समस्या पैदा करता है उसे धूम कुहासा कहते हैं। 80। देखिए कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है दोस्तों। क्या मिलेगा, कृषि घनत्व मिलेगा कि इंसान कितना % कृषि करता है दोस्तों, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 81 देखते हैं। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, तो मृदा का दोस्तों। किसका अध्ययन है, मृदा का पेडोलॉजी अध्ययन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 82 देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि
यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि दोस्तों यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित इसलिए सूखा रहता है। चलते हम लोग आगे। 83 देखिए, उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबक पठार, क्या है, त्र्यंबक पठार से निकलने वाली नदियां दोस्तों कौन सी है, गोदावरी है दोस्तों। कौन है, गोदावरी। इसकी लंबाई पूछ लिया जाए 1465 किलोमीटर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आराम से देखते हैं आगे। 84, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे स्थित है दोस्तों। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है आपका विशाखापट्टनम में दोस्तों, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में स्थित है दोस्तों, कहाँ है, विशाखापट्टनम में। चलिए 85 देखते हैं, निम्नलिखित उद्योग समुच्चयों में कौन सा एक उद्योग भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में था दोस्तों। तो सबसे पहले जो आपका आधुनिक उद्योगों में था, आधुनिक पूछा दोस्तों, प्रेजेंट में, अंग्रेज के समय का पूछ रहा है दोस्तों, तो आपका जूट हो जाएगा, रेशम हो जाएगा और कपास हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, जूट, रेशम, कपास दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 86 देखिए, वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि दोस्तों उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाते हैं, उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदु सारी धूप खींच लेते हैं, वे धूप को दोबारा वातावरण प्रतिबिंबित करते हैं, धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं दोस्तों। आपका सी सही है, वे जो धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं दोस्तों। 87 देखिए, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है। प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन अधिकांश किया जाता है दोस्तों, ये आपका बम्बई हाई से, कहाँ से किया जाता है, बम्बई हाई से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बम्बई हाई से तेल जापान के सहयोग से 1970 के दशक से निकाला जा रहा है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। अब भारत में सर्वप्रथम तेल डिगबोई में 1901 में निकाला गया है। और खनिज तेल में भारत काफ़ी कमी है दोस्तों, खनिज तेल इंडिया में बहुत कम मात्रा में है दोस्तों। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सागवान टीक का वन पाया जाता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, एमपी में दोस्तों। कहाँ पाया जाता है, एमपी में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रोजवुड वृक्ष इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, क्षेत्रफल के आधार है दोस्तों। उसके बाद दूसरा स्थान आपका वन आच्छादित में आपका अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। 89 देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है दोस्तों। शिशु लिंगानुपात पूछा जा रहा है दोस्तों। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो आपका छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक। कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। और सबसे कम अगर पूछ लिया जाए तो आपका हरियाणा में है दोस्तों। 90 देखिए, भारत में धारणीय विकास दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों। धारणीय पूछ रहा, धारणीय विकास के दृष्टिकोण से दोस्तों, तो आपका जल विद्युत है। क्या होगा, जल विद्युत दोस्तों सबसे अच्छा स्रोत होगा। 91 देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना संघीय प्रदेश में स्थित है दोस्तों। सलाल जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। बगलिहार परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच है। कहाँ है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बगलिहार परियोजना है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। दुलस्ती प्रोजेक्ट पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर, तो हंसदेव बागू प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, कांसावती प्रोजेक्ट तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है दोस्तों। 1960 में सिंधु नदी के संधि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ 1960 में। तो फरक्का परियोजना कहाँ, भारत और बांग्लादेश में दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा परियोजना है, फरक्का परियोजना, ये याद रखिएगा। प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, ये तो आपका होगा नहीं दोस्तों। प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। प्रति चक्रवात दोस्तों एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के समकक्ष होती है दोस्तों, उसे हम लोग उच्च वायुदाब कहते हैं दोस्तों। चलिए 93 देखते हैं। किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया उसे क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। दोहरा, निम्नलिखित में किस विकल्प का अर्थ है, कोहरे जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गए उसे स्मॉग कहते हैं। चलो देखिए, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है दोस्तों। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, तो एंथ्रासाइड दोस्तों, किसमें, एंथ्रासाइड में। जान देते हैं भारत में कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया दोस्तों। 8 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित, कितने में दोस्तों, 8 में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 6 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा
भारत से जुड़ी है दोस्तों। सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जुड़ी हुई है दोस्तों, वो आपका बांग्लादेश से कितनी है ये भी जानने की कोशिश की, 4096 किलोमीटर दोस्तों। चीन से आपका है 3488 दोस्तों। और पाकिस्तान से 3223 किलोमीटर दोस्तों। ये सब थोड़ा आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। चौंतीस सौ अठासी हो गया पाकिस्तान से, 3323 सॉरी दोस्तों, 3323 है पाकिस्तान से दोस्तों। भूटान से यहाँ आपका हो जाएगा 699 किलोमीटर दोस्तों। सबसे कम लगता है आपका अफगानिस्तान से, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 97 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, तो अनायमुदी है। कौन सी? अनायमुदी है दोस्तों। चलिए हम लोग 98 देखते हैं। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना दोस्तों, आपको हरित क्रांति का अर्थ है दोस्तों। चलते हैं हम लोग 99 रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान दोस्तों कितना चाहिए रबड़ की खेती के लिए? आपको 25 डिग्री से अधिक चाहिए दोस्तों। कितनी चाहिए? 25 डिग्री से सेल्सियस से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, 25 डिग्री से अधिक नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। आपको देखिए, आपको रबड़ की खेती के लिए जो दिया जाएगा ये 30 डिग्री से अधिक। कितना? 30 डिग्री से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? मानसरोवर झील है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है क्या है? मानसरोवर झील है। 101 देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है दोस्तों? ये आपका बांग्लादेश के साथ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 101 देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेलन द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सॉरी दोस्तों, कहाँ पे है? आपका अंडमान द्वीप समूह में है सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी बेलन द्वीप कहाँ पे स्थित है? अंडमान द्वीप समूह दोस्तों। 103 देखिए, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है दोस्तों? माजुली जो है दोस्तों आपका ये असम राज्य में है दोस्तों, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है दोस्तों, सांगपो से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। असम राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है दोस्तों ये माजुली द्वीप। अब कुल क्षेत्रफल लगभग 1250 किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कहाँ से निकलती? सुबनसिरी दोस्तों। माजुली आंध्र भूमि की श्रेणी में शामिल पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट भी है दोस्तों। चलिए 104 देखते हैं। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों? तो चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी की जरूरत होती है दोस्तों। चलिए हम लोग 105 थे। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है जो, और यहाँ किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य दोस्तों ये काजीरंगा अभ्यारण्य है दोस्तों, असम में। कहाँ है? असम में। 106 देखिए, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों ये कब हुआ? 1970 में दोस्तों। कब हुआ था? सॉरी दोस्तों, 1970 में 1960 में हुआ था। कब हुआ? 1960 में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ था दोस्तों। इसका नामकरण 1972 में किए थे। देखिए थोड़ा कृषि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दोस्तों भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के कृषि विद्यालय में नाम से किया गया था दोस्तों। और 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर कर दिया गया दोस्तों। और विश्वविद्यालय में को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। इस विश्वविद्यालय के दोस्तों भारत का हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है दोस्तों। 107 देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? ये NH-44 है दोस्तों। चलते हैं 108। कौन सा अक्षांश रेखा भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों? 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए हम लोग 109 देखते हैं। कौन सा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है दोस्तों? तो आपका पंजाब है। कौन है दोस्तों? पंजाब। 110 देखिए, भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? जीव आरक्षित क्षेत्र ये आपका नीलगिरी में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? नीलगिरी में जीव आरक्षित क्षेत्र को स्थापित किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था दोस्तों। रणथंभौर एवं केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है।
पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी में पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में अवस्थित है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी का पोर्ट ब्लेयर दोस्तों। चलिए हम लोग सेट 2 की ओर बढ़, सेट नंबर 9 है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, आपदा प्रबंधन के प्रमुख अंगों में कौन निम्नलिखित में शामिल है दोस्तों। आपदा प्रबंधन के प्रमुख अंगों में कौन सम्मिलित, कौन अंगों में कौन निम्नलिखित में शामिल है दोस्तों। तो चलिए देखिए, तो क्या शामिल है, पूर्वानुमान है, चेतावनी है दोस्तों, प्रशिक्षण है और आपदा के समय प्रबंध गतिविधियां दोस्तों। आपदा के बाद प्रबंध कार्य, आपका तीनों सही है दोस्तों, आपका 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 72 देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों। आपका आतंकवाद प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आता और ये दोनों है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, बिहार में शुष्क पर्णपाती वन कौन सा क्षेत्र है। शुष्क पर्णपाती वन, बिहार में शुष्क पर्णपाती वन का कौन सा क्षेत्र है। तो तराई पठार का पश्चिमी क्षेत्र कौन है, तराई दक्षिण पठार के पश्चिमी क्षेत्र जो है शुष्क वन की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं, शुष्क वन की श्रेणी में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 74 देखिए, बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वर्ष हुआ था दोस्तों। 2013-14 में हुआ था। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब हुआ था, 2013-14 में दोस्तों। चलिए हम लोग 75 देखते हैं, काजीरंगा किस राज्य में है दोस्तों। काजीरंगा किस राज्य में, ये असम में दोस्तों, एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं हम लोग आगे। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में कस्तूरी मृग एवं हंगुल चिड़िया के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। नोकरेक जो है बायो रिजर्व मेघालय में स्थित है। केदारनाथ बर्ड सेंचुरी काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारत में कुल वन विस्तार कितने प्रतिशत पर है दोस्तों। तो 24.62% पर है दोस्तों। 77 देखिए, भारत के खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है। खाद दोस्तों, यूरिया डीएपी दोस्तों, ये आपका पंजाब में होता है। कहाँ पे, तो पंजाब और हरियाणा में होता है दोस्तों। हरियाणा नहीं दिया तो इसलिए पंजाब हमारी है, पंजाब ही होगा। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी दोस्तों आपका तमिलनाडु कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती है। 1 से अधिक होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा आपका 1 से अधिक होगा दोस्तों। देखिए लेटराइट मिट्टी क्या खूबसूरती है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लेटराइट मिट्टी चाय और इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। चलिए हम लोग 79 देखते हैं, मसालों के बगीचा उपनाम से जाना जाता है केरल दोस्तों। कौन जाना जाता है, केरल। चलिए हम लोग 80 देखते हैं, सिंधु गंगा नदी मैदान नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों। खादर के नाम से। किस नाम से, खादर के नाम से दोस्तों। 81 देखते हैं, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है दोस्तों। ताप स्थल जो पूछा गया है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। कौन है दोस्तों, आपका पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है दोस्तों। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दुनिया में 1000 से अधिक प्रमुख परिक्षेत्र है दोस्तों। इसमें 200 सबसे समृद्ध और सबसे दुर्लभ और सबसे विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र कहे जाते हैं। इन क्षेत्रों को ग्लोबल 200 कहते हैं। विश्व की कुल 36 ताप स्थल हॉटस्पॉट चिन्हित है दोस्तों, जिससे 4 भारत में है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंदरलैंड है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 82 देखते हैं, तमिलनाडु जाड़े में वर्षा क्यों होती है। चलिए जानते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण दोस्तों जाड़े में तमिलनाडु में वर्षा होती है। 83 देखिए, भारतीय राज्यों में से किस एक में कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है दोस्तों। तो ये आपका हरियाणा में कितना 3 पॉइंट समथिंग है दोस्तों, सबसे कम वन यहीं पाया जाता है। विचार करिए, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा पहले उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहले आएगा महादेव की पहाड़ियाँ, फिर आपका सतपुड़ा श्रेणी दोस्तों, उसके बाद सह्याद्री पर्वत आएगा, आपका सी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 85 देखते हैं, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है दोस्तों। ये आपका किसका, महाराष्ट्र का दोस्तों, किसका, महाराष्ट्र का। उसके बाद बिहार का है दोस्तों, बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल का नंबर आएगा। 86 देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों। ये आपका किया गया महाराष्ट्र में दोस्तों। कहाँ किया गया, महाराष्ट्र में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 87 देखते हैं, 10 डिग्री चैनल
पृथक करती है दोस्तों किसे, अंडमान और निकोबार को दोस्तों, किसे पृथक करती है, अंडमान निकोबार को दोस्तों। चलिए हम लोग और कुछ इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 9 डिग्री चैनल पूछ लिया जाए किसको अलग करता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है दोस्तों। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 8 डिग्री चैनल पूछ लिया जाए दोस्तों तो मालदीव और मिनिकॉय मालदीव। 8 डिग्री चैनल अगर पूछा जाए तो मालदीव और एवं मिनिकॉय को पृथक करता है। पाक स्ट्रेट दोस्तों तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, पाक स्ट्रेट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है दोस्तों, तो सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिम है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह सामान्य दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दोस्तों। 80% मानसून इसी लाइन से होता है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है इंडिया में। चलिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ है दोस्तों, इलाहाबाद से हल्दिया दोस्तों। कहाँ है, इलाहाबाद से हल्दिया राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है दोस्तों। सदिया से धुबरी आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है दोस्तों। और कोट्टायम से कोट्टापुर आपका NH3 है दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 दोस्तों आपका है। अगर राष्ट्रीय जलमार्ग 4 अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये आपको चलिए आप कमेंट कीजिएगा, इसको बताइएगा आप लोग दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 90 देखिए, भारत की तटरेखा कुल लंबाई लगभग है दोस्तों 6100 किलोमीटर है, आप लोग जान रहे हैं। 91 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के किस नाम से जानी जाती है, तिब्बत में दोस्तों सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। 92 देखिए, भारत का वह कौन सा राज्य जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ये आपका MP है दोस्तों। कौन है, MP दोस्तों। 93 देखते हैं, निम्न किस राज्य में अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है, ये MP को कहते हैं, किसे कहते हैं, MP को दोस्तों, मध्य प्रदेश को। बीमारू राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है दोस्तों, हालांकि यह संकल्पना अब समाप्त हो चुका है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे। पहले डाक टिकट कहाँ जारी की गई दोस्तों, कराची में, आप लोग जान रहे हैं। क्वेश्चन आगे आ जाए अगर कि पहले डाक टिकट कहाँ जारी किया गया, तो आपका लगाइए कराची में दोस्तों। कब किया गया ये भी जानिए, 1852 में किया गया दोस्तों। चलिए, पहला हवाई सेवा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 195 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी, तो 1851 में दोस्तों। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी, 1851 ईस्वी में दोस्तों। इसका मुख्यालय कोलकाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। 96 चलते हैं हम लोग। 96 देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है दोस्तों, ये आपका बांग्लादेश होगा दोस्तों। ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आप इनमें से कोई नहीं लगाइए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम दोस्तों अफगानिस्तान के साथ लगता है। निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई दोस्तों, ये रेगुर मिट्टी दोस्तों। कौन सी मिट्टी, रेगुर मिट्टी दोस्तों, जिसे हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। 80 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय दोस्तों कहाँ स्थित है, ये वनस्पति संग्रहालय जो स्थित है दोस्तों, ये आपका कोलकाता में। कहाँ पे है, कोलकाता में दोस्तों, सबसे बड़ा जो है कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1795 में किया गया दोस्तों। कब किया गया था, विलियम रॉक्सबर्ग के द्वारा 1795 में किया गया था दोस्तों। ध्यान देखिए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र आपका तिरुचिरापल्ली, कहाँ दोस्तों, तिरुचिरापल्ली में, ये केरल में पड़ता है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तिरुचिरापल्ली में दोस्तों। 100 देखिए, खरीफ की फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल बोई जाती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर दोस्तों। खरीफ की फसल हम लोग बोते हैं, धान बुआई होता है इस समय दोस्तों। चलिए हम लोग 101 देखते हैं। भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थित है, तो छोटा नागपुर पठार दोस्तों। कहाँ पे, छोटा नागपुर पठार पे प्रमुख लौह इस्पात स्थित है दोस्तों। 102 देखिए, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, राजस्थान की सबसे अगर महत्वपूर्ण परियोजना पूछ लिया जाए दोस्तों, इंदिरा गांधी सागर परियोजना है दोस्तों। इसलिए इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, इनमें से कोई नहीं मारिए। इनमें कौन हमारे देश की प्राय लुप्त हो चुका है दोस्तों, इनमें कौन हमारे देश से प्राय लुप्त हो चुका है, तो चीता दोस्तों। चीता हमारे देश में 1952 से ही लुप्त हो चुका है दोस्तों।
और चीता अभी कुनू नेशनल पार्क में नामीबिया से लाया गया दोस्तों, और चीता निवास स्थान है दोस्तों। भारत दुनिया के कुछ सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में शामिल है दोस्तों। भारत का अधिकांश इकोजोन हिस्सा हिमालय के ऊपरी भाग इंडो हिमालयन क्षेत्र में है दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों 1973 में स्टार्ट किया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 104 देखिए, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग साना किस फसल के लिए घातक होता है दोस्तों? तो ये आपका चाय के लिए। किसके लिए दोस्तों? चाय को अगर अधिक समय तक बारिश नहीं मिलेगी दोस्तों तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म फसल के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसमें वार्षिक वर्षा दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक होना अनिवार्य है दोस्तों। चावल की सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है दोस्तों। चाय की दोस्तों, सॉरी चावल बोल दिए, चाय के उत्पादन जो असम में होता है, चाय में थीन पाया जाता है दोस्तों। सिंदरी कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंदरी जो है आपका है ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में सिंदरी स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पूर्व मध्य रेलवे दोस्तों, ये आपका हाजीपुर में। कहाँ पे? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में दोस्तों। फिर देखिए, पूर्व तट रेलवे अगर पूछ लिया जाए तो भुवनेश्वर मारिएगा। उत्तर मध्य रेलवे पूछ लिया जाए इलाहाबाद मारिएगा। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, और मध्य रेलवे तो मुंबई दोस्तों। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। 107 क्या बोल रहा है? उच्चावच प्रदर्शन की हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था दोस्तों? उच्चावच प्रदर्शन की हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो ये विकास आपका लेहमान ने किया था। कौन किया था? लेहमान दोस्तों। चलिए, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत महाद्वीप और महासागरीय बेसिन आते हैं। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत पर्वत, पठार और मैदान झील आते हैं। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों सरिता यानी भूजल, पवन, हिमनद आदि आते हैं। चलिए हम लोग 108 देखते हैं। सुनामी का कारण क्या है दोस्तों? सुनामी का जो कारण है ये समुद्र के भीतर भूकंप है। सुनामी का जो कारण है समुद्र के भीतर भूकंप है दोस्तों, सुनामी का कारण। 109 देखिए, भारत की मानक देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो आपका इलाहाबाद से दोस्तों। कहाँ? इलाहाबाद के नैनी से दोस्तों। देखिए मानक समय के पास, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 110 देखिए, नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है दोस्तों। इनमें से कोई नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ये नदी भ्रंश घाटी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। भूपटल के भौगोलिक प्लेट दबाव या तनाव के कारण संतुलन की अवस्था में नहीं रहती है। और देखिए, जब भी प्लेट में खिंचाव अधिक बढ़ जाती है तो अथवा शिलाओं पर दोनों पार्श्व से पड़ा दबाव उनकी सहन शक्ति के बाहर होता है, जब शिलाएं उनके प्रभाव से विस्थापित हो जाती है अथवा टूट जाती है। एक और की शिलाएं दूसरी और शिलाओं की अपेक्षा नीचे और ऊपर चली जाती है, इसी से भ्रंश का निर्माण होता है दोस्तों। हम लोग सेट नंबर 10 देखते हैं। चलिए सेट नंबर हम लोग 10 देखते हैं। चलिए, आपदा प्रबंधन की सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन आपका राज्य में भी है और समवर्ती में। समवर्ती राज्य और केंद्र का दोनों का नियंत्रण था, इसलिए समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। 72 देखिए, निम्न में से कौन सुनामी से संबंधित नहीं है दोस्तों? देखिए, किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना जो है ये सुनामी से संबंधित नहीं है दोस्तों। आपका यही गलत है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कौन सी नदी कैमूर के पठार से होकर कैमूर को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है दोस्तों? ये आपका सोन नदी करेगी। कौन करेगी दोस्तों? सोन करेगी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्यों करेगी थोड़ा आप लोग कमेंट भी कीजिए, काहे कर रही है, नहीं कर रही है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर आगे बताएंगे। आप लोग थोड़ा पहले बताइए। इस क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं दोस्तों। देखिए, बिहार में कौन सी नदी कैमूर के पठार से छोटा नागपुर पठार से अलग करती है? तो आपका सोन नदी हो गया दोस्तों। क्यों करती है ये जान लीजिए थोड़ा। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी की मैकाल श्रेणी से होती है। सोन नदी झारखंड तथा बिहार को दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित कैमूर की पहाड़ी दक्षिण भाग में रोहतास एवं गढ़वा की सीमा में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है दोस्तों। चलिए 74 देखते हैं। ऊसर मृदा जिले में पाई जाती है।
तो ऊसर मृदा जो है दोस्तों आपका सीवान जिले में पाई थी। कहाँ पे? सीवान जिले में दोस्तों। सीवान जिले में मृदा मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी का है और सीवान में खादर मिट्टी को डोमट कहा जाता है। खादर को क्या कहते हैं? डोमेट दोस्तों। और सीवान क्षेत्र में बांगर मिट्टी को बल सुंदर मिट्टी कहते हैं, जिसमें कंकर शामिल होता है। लाइम कार्बोनेट के नोडल अलगाव होता है दोस्तों। बिहार में रेत कंकड़ युक्त भूरा एवं हल्का पीला मृदा चंपारण एवं किशनगंज के क्षेत्र में पाई जाती है। बलथर मिट्टी देखिए कैमूर क्षेत्र में पाई जाती है, जो रेत एवं कंकड़ युक्त अम्लीय लाल मृदा है दोस्तों। टाल मिट्टी का रंग धूसर रंग का होता है, टाल मिट्टी दोस्तों। और टाल मिट्टी पटना, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। हम लोग चलते हैं 75। भारत के निम्नोक्त जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया दोस्तों? तो गौंड जनजाति पे। किस पे दोस्तों? गौंड। इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा आइसलैंड है? तो गोंडवाना लैंड है दोस्तों। भारत का नामकरण इसी जनजाति पे किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछ लिया जाए तो आप मारिएगा भील दोस्तों। कॉफी होता है एक उष्ण कटिबंधीय झाड़ी दोस्तों, क्योंकि बारिश इसमें भी अधिक चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉफी का उत्पादन पूछा जाए विश्व में कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ब्राजील में। और इंडिया में दोस्तों कर्नाटक में कॉफी ज़्यादा उपजाऊ होता है, उपजता है दोस्तों। कॉफी गर्म जलवायु और अधिक वर्षा की जरूरत होती है दोस्तों। कॉफी और कहवा और चाय आदि पेय पदार्थ है दोस्तों। और चाय का बगान शुरुआत 1835 में इंडिया में हुआ दोस्तों। सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? तो असम में हुआ दोस्तों। चाय का बगान सर्वप्रथम कहाँ हुआ? असम में रोपण किया गया था। चलिए 77 देखते हैं। कारकों में से कौन प्रायद्वीपीय नदियों पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है दोस्तों? तो पश्चिमी घाट में जल विभाजक का कार्य मुक्त कर नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। नदियां रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं। नदियां जो है रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं। आपका सी होगा दोस्तों। 78 देखिए। भारत में धारीवाला लुधियाना के नगर, भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात है दोस्तों? ये आपका ऊनी वस्त्र के लिए। किसके लिए? ऊनी वस्त्र के लिए विख्यात है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए विश्व में सर्वाधिक ऊन का जो निर्यातक देश है ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया विश्व विख्यात मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग 79। वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी घटनाएं होती है। तो आप जानते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 80 देखते हैं। निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी होकर बहती है दोस्तों? घाटी होकर जो बहती है वो आपका ताप्ती नदी है दोस्तों। कौन नदी है? ताप्ती दोस्तों। निम्नोक्त नदियों में कौन सी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है दोस्तों? तो आपका ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है साथियों। गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी जो है रिफ्ट घाटी होकर नहीं बहती है। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है दोस्तों। नर्मदा भी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ताप्ती और नर्मदा डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। पूर्णा नदी ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी है। पूर्णा नदी दोस्तों। ताप्ती की अगर पूछ लिया जाए सहायक नदी कौन सा? पूर्णा है दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। 81 देखते हैं हम लोग। मृत सागर यानी डेड सी। मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई जलीय जीवन नहीं है दोस्तों। इसका जो है कोई जलीय जीवन इस पानी का नहीं है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेड सी कहते हैं। 84 देखिए। चुका प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट चुका बिजली परियोजना का निर्माण भारत के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये आपका भूटान में किया गया था। कहाँ दोस्तों? भूटान में किया गया था। भीमा प्रोजेक्ट पावना नदी पर महाराष्ट्र में किया गया दोस्तों। और कुंडा प्रोजेक्ट जो कुंडा नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। ऊपरी कृष्णा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। और घाट प्रभा प्रोजेक्ट घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। 83 देखिए। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है दोस्तों? तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से दोस्तों। कहाँ से? चीड़ के पेड़ से दोस्तों। चलिए 84 देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी गैप को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दर्रा कहते हैं। भारत में बोलन आदि प्रमुख दर्रा होकर विदेशी आया दोस्तों। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीरपंजा दर्रा, बनिहाल दर्रा,
अब बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाराचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा, जलेपा दर्रा सिक्किम में स्थित है दोस्तों। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से। चलिए हम लोग 85 देखते हैं। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं जो दर्शाती है दोस्तों समान वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र को दर्शाती है। कंटूर जो है दोस्तों बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती है। कंटूर दोस्तों आपका सी होगा। कंटूर काल्पनिक रेखा जो दर्शाती है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दोस्तों। समान वायुमंडलीय दाब क्षेत्र किसे दर्शाती है? देखिए समदाब है दोस्तों, नहीं समान वायुमंडलीय वाला। समदाब रेखाएं अगर पूछ लिया जाए तो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है समदाब दोस्तों। क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं। और समगहरी जो है दोस्तों ये समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा होती है। 86 देखिए, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है दोस्तों? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का नाम जो है बीज और उर्वरक और सिंचाई क्रांति नाम है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 87 देखते हैं। भारत में पूर्वी तट पर स्थित पतन है दोस्तों। पूर्वी तट का जो पतन है दोस्तों ये आपका पारादीप और हल्दिया है। कौन सा है? पारादीप और हल्दिया है दोस्तों। चलिए 88 देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य GMT के बीच अंतर 5.5 घंटे का। कितना? 5.5 घंटा का दोस्तों। 89 देखिए, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये है अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र जो है ये आपका क्या होगा? बायोस्फीयर रिजर्व होगा। क्या होगा दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी जो है आपका दोस्तों ये है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो केरल में शांत घाटी स्थित है। कहाँ पे? केरल में दोस्तों। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में स्थित है। आर्म्स सेंटर अहमदनगर में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 91 देखिए, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों ये आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? सॉरी चीता के लिए, हाथी के लिए नहीं। तो किसके लिए? चीता के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ और चीता दोस्तों, तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कोई नहीं हुआ दोस्तों। आपका पक्षी, बाघ, भैंसा ये सब नहीं है दोस्तों। डाम्फा अभयारण्य मिजोरम में है दोस्तों और कोबरा के लिए प्रसिद्ध है। पखोई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में हाथी, हिरन और अजगर, सांभर आदि के लिए प्रसिद्ध है। बंदरा अभयारण्य कर्नाटक में भालू, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस आइसलैंड है दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है दोस्तों। हेमिस आइसलैंड में सबसे बड़ा है दोस्तों, पहला है जिम कॉर्बेट पार्क। 1936 में इसका स्थापना हुआ दोस्तों। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व नाम इसका सिटी फॉरेस्ट भी था दोस्तों। पूर्व में इसका नाम क्या था? सिटी फॉरेस्ट था दोस्तों। पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु भारतीय पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के नाम पर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। केवलादेव का पूर्व नाम था पक्षी अभ्यारण्य, घना पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव का नाम था दोस्तों। भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केमुल लामजाओ मणिपुर में सिरोही में स्थित है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान डाम्फा मिजोरम में है दोस्तों, जो नागराज की शरण स्थली है। दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम बाघ संरक्षित क्षेत्र बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक हैं दोस्तों। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान कुल हैं दोस्तों। चलते हम लोग 92 के लिए। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो ये जानते हैं आप लोग, खरीफ कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र दोस्तों। कौन होगा? महाराष्ट्र। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। 94 कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, तो ये आपका जो नहीं गुजरता है दोस्तों, पाकिस्तान आपका कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। गुजरने वाला कौन कौन है दोस्तों? तो भारत है, बांग्लादेश और म्यांमार है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
अगर कर्क रेखा से पूछे कौन कौन राज्य गुजरता है दोस्तों, तो 8 राज्य गुजरता है। आपका राजस्थान फर्स्ट है, सेकंड गुजरात, थर्ड में मध्य प्रदेश, फोर में छत्तीसगढ़, फाइव में झारखंड, अब सिक्स में पश्चिम बंगाल और सेवन में त्रिपुरा, एट में मिजोरम दोस्तों। चलिए 95 देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन जो है दोस्तों ये आपका मिजोरम में है दोस्तों। कहाँ पे है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान? मिजोरम में स्थित है। कहाँ? मिजोरम में। 96 देखिए, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर दोस्तों हिमालय के प्रसिद्ध अरावली का उच्चतम शिखर है दोस्तों। क्या है? ये सब आपका गलत है। अरावली का उच्चतम शिखर को गुरु शिखर कहते हैं। इसकी लंबाई जो है दोस्तों 1722 मीटर है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए कुछ अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है दोस्तों। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है दोस्तों। कुछ राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा हम लोग देखते हैं। मिजोरम में दोस्तों फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय में बाल पराक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में दोस्तों। और त्रिपुरा में वाइसन राष्ट्रीय उद्यान और तृष्णा और सिपाही जला है दोस्तों। नागालैंड में नतांगी राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, केमू लामजाओ नेशनल पार्क है दोस्तों। असम में नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है असम में दोस्तों। चलिए हम लोग 97 देखते हैं, कौन सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ये सही है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर ये भी राजधानी है, सही जान रहे हैं दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश का शिलोंग है, शिलोंग है इसका। शिलोंग जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा इम्फाल का शिलोंग होगा दोस्तों। मणिपुर का शिलोंग, मणिपुर का शिलोंग हुआ दोस्तों। और हिमाचल का हो जाएगा शिमला दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 98 देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? तो 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में दोस्तों। अगर राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो ये 1986 में होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 99 देखते हैं। तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है दोस्तों? तेलंगाना राज्य जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का विभाजन है दोस्तों। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया। 100 देखिए, सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन कौन करता है दोस्तों? तो गृह मंत्रालय सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन करते हैं दोस्तों। कृषि मंत्रालय सिर्फ कृषि के बीज के ऊपर खाद पर अधिकार होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है दोस्तों? अग्रणी कपास उत्पादक जो है ये आपका महाराष्ट्र होगा दोस्तों। और महाराष्ट्र के बाद अगर पूछ लिया जाए कौन है तो आपका हो जाएगा दूसरे स्थान पर। महाराष्ट्र के बाद आपका आता है दोस्तों गुजरात आता है। कपास के उत्पादन में गुजरात प्रथम है दोस्तों। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, ये आपका गलत है दोस्तों। कपास में महाराष्ट्र नहीं, ये गलत है, ये आपका गलत ठीक लग गया है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, रेगुल मिट्टी आवश्यक होती है। कपास का उत्पादन महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र जो है दोस्तों ये दूसरे स्थान पर है। और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 102 देखते हैं। फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है किसकी दोस्तों? धान की होती है। किसकी? धान की। 103 देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। 104 देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार स्थित है डिगबोई असम में दोस्तों। कहाँ पे? डिगबोई असम दोस्तों। एशिया का सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना दोस्तों। इसकी रिफाइनरी स्थापना 1901 में किया गया था दोस्तों। असम के तिनसुकिया जिले में ये स्थापित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में यार्लुंग सांगपो नदी किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से यार्लुंग सांगपो को जानते हैं हम लोग। 106 देखिए, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है दोस्तों? भारत की स्थलीय सीमा रेखा की तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 2 गुनी दोस्तों। कितना होगा? 2 गुनी दोस्तों। सबसे समुद्री सीमा न्यूनतम गोवा की है दोस्तों और सबसे अधिक गुजरात की दोस्तों।
कुल सीमा, भारत की कुल सीमा की लंबाई 15,200 है दोस्तों। सर्वाधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है 107। देखिए किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं, लावा निक्षेप जो मिलते हैं दोस्तों, ये आपका हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी दोस्तों। लावा निक्षेप कहाँ मिलते हैं, राजमहल की पहाड़ी से। अरावली पर्वत भारत की पुरानी पर्वतमाला है, इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो जानते हैं आप लोग। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है, नीलगिरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। चलते हैं हम लोग आगे। 108 देखें, लूनी, लूनी किसकी सहायक नदी है, तो लूनी किसी की सहायक नदी नहीं दोस्तों, इसमें कोई भी लूनी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। 109 देखिए, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे अधिक वर्षा मानसिन राम में होती है। कहाँ होती है दोस्तों, मानसिन राम में। न्यूनतम वर्षा लेह में होती है। शरद ऋतु में वर्षा तमिलनाडु में होती है। जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तट पर पश्चिमी मानसून के प्रवेश करने से वर्षा होती है। 110 देखिए, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर नेपाल किस नाम से, नेपाल में किस नाम से जानता है, सागर माथा के नाम से, सागर माथा के। और भारत की सर्वोच्च चोटी अगर पूछा जाए तो K2 गौरी नेस्टून है दोस्तों। और इसकी वर्तमान भारतीय भूभाग में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों। एवरेस्ट की अगर ऊंचाई पूछ लिया जाए दोस्तों, एवरेस्ट की, तो आप लोग जानिए 8,848 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। सेट नंबर देखिए, चलिए देखिए, भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन कौन है दोस्तों। आपका गंगाई डॉल्फिन है, काला हिरन है दोस्तों, इसलिए उपर्युक्त एक से अधिक होगा दोस्तों। 42 देखिए, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। वन संसाधन ह्रास के प्रमुख कारण कृषि का विस्तार है, फिर आपका वैज्ञानिक तकनीक, वानिकी है दोस्तों, रेल। आपका इसमें ह्रास का प्रमुख कारण दोस्तों कृषि का विस्तार ही है। क्या है, कृषि का विस्तार दोस्तों। देखिए, कृषि का सर्वाधिक जो विस्तार है दोस्तों, भारत में वन संसाधनों की कमी के कारण हुआ। लकड़ी की छाल, पत्ते, रबड़, औषधियां, रंग, भोजन, ईंधन, चारा आदि के जैसे वन उत्पादों का व्यापक उपयोग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 43 देखते हैं, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत गतिविधियों, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों के द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया दोस्तों, ये बीज बचाओ आंदोलन के द्वारा दोस्तों। बीज बचाओ आंदोलन और तवा मत्स्य संघ के दोस्तों आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी आपका क्या होगा, एक से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सरदार सरोवर बांध किन राज्यों से को कवर करता है, तो राजस्थान को, गुजरात को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को और मध्य प्रदेश को दोस्तों सरदार सरोवर बांध कवर करता है दोस्तों। 45 देखिए, अधिकांश नदी घाटी परियोजना बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति में बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई, क्योंकि दोस्तों व्यापक बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ दोस्तों। क्या हुआ था, अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए थे और अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा और बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ दोस्तों। आपका एक से अधिक, इसमें सभी है दोस्तों, एक से अधिक हो जाएगा, एक सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 46 देखते हैं। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसमें छत पर वर्षा का जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। तमिलनाडु द्वारा दोस्तों। कहाँ पे, तमिलनाडु द्वारा। चलते हैं हम लोग आगे। 47 देखिए, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है दोस्तों। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश के उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है। तो दोस्तों ये आपका गन्ना के उत्पादन में दूसरा देश है दोस्तों विश्व में। देखिए, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है दोस्तों। 2017 के अनुसार भारत चावल और गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर दोस्तों, चावल और गन्ना में दोस्तों, इसलिए आपका डी है दोस्तों। चलिए हम लोग 48 देखते हैं। किसानों की फायदे के लिए संस्थागत सुधार थे दोस्तों। किसानों के फायदे के लिए जो संस्थागत सुधार थे दोस्तों,
ये भूमि सुधार था। क्या था? भूमि सुधार दोस्तों। चलिए हम लोग 49 देखते हैं। झारखंड का कोडरमा जिनमें किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है दोस्तों? झारखंड का कोडरमा ये आपका अभ्रक के लिए प्रमुख उत्पादक, किसका? अभ्रक के लिए दोस्तों। बिहार झारखंड की अभ्रक पेटिका पश्चिम में गया जिले के हजारीबाग तथा मुंगेर में होती है। पूर्व में भागलपुर जिले का लगभग 90% मिल है दोस्तों। लंबाई 12-16 मीटर की चौड़ाई में फैली हुई है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 50 देखिए, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है वह कौन है दोस्तों? यह वह है कपड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग दोस्तों। कपड़ा उद्योग है दोस्तों। चलिए 51 देखते हैं। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? खरीफ फसल का जो उदाहरण है वो मक्का है दोस्तों। कौन है? मक्का। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 52 देखिए, कौन सा फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो गन्ना लेती है दोस्तों। कौन लेती है? गन्ना। इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन दिया ही नहीं गया दोस्तों। 53 देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए निर्मित एवं संचालित होते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए गए, निर्मित और एवं संचालित? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि विश्व पर्यटन संबंध में जो दिए गए आंकड़ा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत में 13.23 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए थे दोस्तों, और यह आंकड़ा 2016 में 84 मिलियन था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 55 देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम है? खादर है दोस्तों। चलते हैं हम लोग 56। कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है दोस्तों? काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी मानी जाती है दोस्तों। 57 देखिए, भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होता है? देखिए मासिन नाम में दोस्तों। कहाँ पे होता है? मासिन नाम में सर्वाधिक बारिश होता है दोस्तों। चलते हैं हम लोग 58। देश या श्लेष वर्ण कृषि का नाम है दोस्तों। चलिए देखते हैं। मैक्सिको में मिल्पा। मैक्सिको में कौन है दोस्तों? मिल्पा है। ब्राजील में रोका है, और वियतनाम में रे है दोस्तों। इंडोनेशिया में लदांग है। इंडोनेशिया में क्या? लदांग है। हम लोग देखते हैं मैक्सिको कहाँ पे हुआ? मिल्पा दोस्तों। मैक्सिको मिल्पा में हो। ब्राजील में रोका है, और वियतनाम में रे है दोस्तों। इंडोनेशिया में लदांग है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 59 देखिए, भूदान ग्राम आंदोलन किस रक्तहीन क्रांति से के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? किसके द्वारा शुरू किया गया था भूदान ग्राम आंदोलन? ये आपका किया गया था विनोबा भावे के द्वारा दोस्तों। और देखिए भूदान आंदोलन जो है दोस्तों, शुरुआत तत्कालीन आंध्र प्रदेश में, वर्तमान तेलंगाना में भी पड़ रहा है दोस्तों। पोचमपल्ली गांव में 18 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ था, जब जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 80 एकड़ जमीन दान में दी थी दोस्तों। उड़ीसा से ग्राम दान आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो अभ्रक से दोस्तों। किससे आती है? अभ्रक से चमक, क्योंकि देखिए टूथपेस्ट का पीएच मान लगभग 8 होता है। टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। क्या? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड में उच्च अपवर्तनांक होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण इसे श्वेत कारक के रूप में टूथपेस्ट में एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दांतों का मुख्य घटक कैल्शियम फॉस्फेट है, जो हड्डियों का भी मुख्य अवयव है दोस्तों। 61 देखिए, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों? ये आपका बरौनी है। कौन सा है? बरौनी बिहार में थर्मल पावर प्लांट स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 62 देखिए, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम और उसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO परमाणु है दोस्तों। तो ये NTPC का किसका है? NTPC का है दोस्तों। भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाले निगम है, और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 1401
के लिए ISO प्रमाणन है तो NTPC है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तेसर देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्न किस विकल्पों में वे शहर शामिल है दोस्तों? तो दिल्ली, कोलकाता, कौन कौन है? दिल्ली है, कोलकाता है और चेन्नई, मुंबई है दोस्तों। कौन कौन है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई है दोस्तों। देखिए, दिल्ली से मुंबई 1419 किलोमीटर है और मुंबई से चेन्नई 1290 दोस्तों, और कोलकाता से चेन्नई 1484 किलोमीटर है और दिल्ली से कोलकाता 1453 है दोस्तों। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की लंबाई 5846 किलोमीटर है और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुरुआत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। कोलकाता चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा है, तो कोलकाता चेन्नई जो है स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा गलियारा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे 64 देखते हैं। कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो सबसे पहले जो बंदरगाह बनाया गया था ये कांडला है दोस्तों। कौन सा? कांडला बंदरगाह। कौन है? कांडला दोस्तों। 65 देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज में डैश निक्षेप मामले में शामिल है दोस्तों। कोयला के मामले में, किसमें? कोयला के मामले में सबसे अग्रणीय राज्य है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 66 देखिए, कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? चावल सबसे बड़ा जो उत्पादन है ये चीन करता है दोस्तों। खाद्य एवं कृषि संघ FAO 2020 के आंकड़े के अनुसार चावल के 5 शीर्षक उत्पादक देश चीन है, भारत है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम है दोस्तों। मुख्य फसल खाद्य, भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है दोस्तों। चावल धान की जन्मभूमि चीन को मानते हैं। धान की जन्मभूमि किसे मानते हैं? चीन को दोस्तों। चलिए हम लोग 67 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1992 में दोस्तों। कब? 1992 में। चलिए, ऐसे संशोधन कब किया गया था? संशोधित राष्ट्रीय वन नीति अगर दे दिया जाए संशोधित राष्ट्रीय वन नीति तो 1988 में दोस्तों। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में। इंपीरियल फॉरेस्ट विभाग की स्थापना डीट्रिच बेडरिंग के सहयोग से 1864 में किया गया था। भारत वन नीति 1952 में कुल भूमि क्षेत्र का 1/3 तक वन आवरण बढ़ाने का प्रावधान किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। एल्युमिनियम किस मामले में? एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है दोस्तों? ये बॉक्साइट का कच्चा माल है एल्युमिनियम दोस्तों। 69 में गोपी मरुस्थल स्थित है चीन में दोस्तों, चीन के मंगोलिया शहर में दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इसमें गोबी, ग्रेट बेसिन, पेंटागोनिया, मोजावे और तकलामकान, कराकोरम एवं सोनोरम आदि मरुस्थल दोस्तों। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? सीन जो है दोस्तों ये पेरिस से होकर बहती है। सीन किससे होकर बहती है? पेरिस नदी से दोस्तों। और लंदन जो है, लंदन में जो टेम्स नदी है, लंदन किस नदी पे स्थित है दोस्तों? जाइए देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। टाइबर नदी के किनारे रोम इटली बसा हुआ है। न्यूयॉर्क नगर हडसन नदी के किनारे बैठा हुआ बसा। सीन नदी के किनारे आपका सीन नदी के किनारे जो बसा हुआ है फ्रांस है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है दोस्तों? तो कौन है? भारत है दोस्तों। कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादन कौन है? भारत है। और बांग्लादेश और चीन और थाईलैंड है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में प्रथम जूट मिल 1855 में रिसरा में खोला गया था। बांग्लादेश मुख्य उद्योग जूट, पटसन के कारखाने, वस्त्र, सिगरेट, सीमेंट, रासायनिक आदि के कारखाने शामिल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 72 देखते हैं। किस भारतीय राज्य में लो एक्स उपलब्ध नहीं है दोस्तों? ये आपका बिहार में लो एक्स उपलब्ध नहीं है दोस्तों। कहाँ? बिहार में दोस्तों। चलिए 73 देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में दोस्तों। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में दोस्तों। चलिए लो एक्स के 4 प्रमुख क्षेत्र दोस्तों कौन कौन है? उत्तर पूर्व में झारखंड और उड़ीसा है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। और तीसरा में देखिए प्रायद्वीप भारत में है
कर्नाटक, गोवा, लोहा जहाँ पाया जाता है इसमें दोनों में से दोस्तों। अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। चलिए, और लो एक्स का दो प्रमुख प्रकार है दोस्तों, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। मध्य प्रदेश के मांडला, बालाघाट, झाबुआ, ग्वालियर और जबलपुर, बिरसा, उज्जैन और धार जिले में लो एक्स के भंडार हैं। हेमाटाइट एक्स मध्य प्रदेश के जबलपुर और सारगुजा क्षेत्र में पाया जाता है। उड़ीसा में मैग्नेटाइट व हेमेटाइट दोनों प्रकार के लो एक्स पाए जाते हैं। उड़ीसा के संबलपुर तक गंजम जिले में मैग्नेटाइट और मयूरभंज, चौझर एवं सुंदरगढ़ जिले में हेमेटाइट लो एक्स पाया जाता है दोस्तों। बिहार में जमुई मंजोस गांव में लो एक्स की उपलब्धता का प्रमाण का सर्वे का तीसरे चरण का कार्य जीएसआई टीम ने की है। चलिए हम लोग मंजोस गांव में दोस्तों, चलिए हम लोग जमुई क्या है